क्लास 12 की अकाउंटेंसी में क्लास चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि एनसीईआरटी सोल्यूशन एनसीईआरटी बुक के सारे सोल्यूशन मैं लगातार बता रहा हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 का सोल्यूशन, जो कि रिलेटेड है पास्ट एडजस्टमेंट्स में। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब जहाँ पर पहले से ही अकाउंट बन चुके होते हैं, लेकिन उसके कुछ एडजस्टमेंट क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ओमिटेड हो जाता है। तो ऐसे में जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, गलत होता है, यानी कि जो अकाउंट बनता है वो गलत होता है। अब अकाउंटिंग का रूल ये होता है, जब अकाउंट्स पूरे कंप्लीट हो चुके होते हैं उसमें किसी भी तरह का जो है रेक्टिफिकेशन नहीं होता, बट हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। यानी कि जो भी गलतियां हुई उस गलतियों से, क्योंकि पार्टनरशिप होता है तो जितने भी पार्टनर है उस पार्टनरों के बीच में जो भी किसी को अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है और किसी को लॉस हो गया है, उस प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में ही एडजस्ट कर दिया जाता है, जिसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। और कैसे कैसे वो एंट्री करेंगे वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं आपको बताता हूँ। 36, 37, 38 पास्ट एडजस्टमेंट से जुड़े ही क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, और हाँ, पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन और एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है अच्छे तरीके से और इजी वे में समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36, द नेट प्रॉफिट ऑफ द XYZ फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 was 60,000 and the same was distributed among them in their aggregate ratio 3:1:1। 60,000 का प्रॉफिट हुआ था XYZ को, जिन्होंने 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन में एडजस्टमेंट नहीं किया था। किस किस चीज़ का एडजस्टमेंट किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटिंग रुपीज X का 700, Y 500, Z 300, पार्टनर सैलरी 1000, X बॉय 1500, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड वाज 1,80,000, 60,000, रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया प्रॉफिट को 60,000 में 3:1:1 के रेशियो में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं एडजस्ट किया गया, पार्टनर की सैलरी नहीं किया गया। बिना इन सबको एडजस्ट करते हुए प्रॉफिट को बांटा गया, जो कि गलत तरीके से है। हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैपिटल फिक्स है, कि जो भी एडजस्टमेंट होगा करंट अकाउंट के थ्रू ही होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी स्टेटमेंट तैयार करना है एडजस्टमेंट का, यानी कि जो गलतियाँ हुई हैं और जो होना चाहिए था उसके बीच में हम कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ कि 60,000 को 3:1:1 के रेशियो में बांटा गया डायरेक्टली बिना एडजस्टमेंट के, तो उसी की एंट्री हम क्या करेंगे कि हुआ क्या एक्चुअल में, और इसको लिखा जाता है प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। गलत तरीके से क्रेडिट हुआ, किस रेशियो में क्रेडिट हुआ, 3:1:1 रेशियो में, ठीक है ना। और प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है आपका 60,000, तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3:1:1 के रेशियो में XYZ में। तो 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, X का 3/5, 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 3 जा 36, यानी कि X को मिला 36,000, Y को मिलेगा 12 1 जा 12,000, और Z को मिला है 12,000। टोटल लिख दीजिए यहाँ पर कितना आ गया, 60,000। बट हमें पता है कि क्वेश्चन लिया गया कि ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बिना किसी एडजस्टमेंट के हुआ है, गलत हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं A, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। इसके बाद जो भी एडजस्टमेंट होना हम करते हैं, ठीक है ना। अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अब ये वाला क्रेडिट होना चाहिए था। क्रेडिट होने में सबसे पहले क्या क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैपिटल दिया हुआ फिक्स क्रेडिट XYZ का अलग अलग, तो 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%। 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 5,000। फिर है 80,000 का 5% हो जाएगा 4,000, और 60,000 का 5% हो जाएगा 3,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है यहाँ पर, 12,000। टोटल करते हुए चलेंगे। फिर क्या है, सैलरी, पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है, किसको, X को और Y को। तो X की सैलरी कितनी है, 1,000, और जो Y की सैलरी है 1,500, Z की सैलरी कुछ भी नहीं है, डैश कर दीजिए। टोटल सैलरी कितना होगा, 2,500। इसके अलावा और क्या है, सैलरी का इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, तो ये तो प्लस होता है, पर
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 700, लेस करना है तो ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने। वाई का है 500 और जेड का है कितना 300, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब लास्ट में जो प्रॉफिट बांटा गया, हम आपको पता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन सब के बाद होना है, तो प्रॉफिट एक्चुअल में है कितना 60,000 में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को लेस कर देंगे, तो 12,000 और 2,500 इज 14,500 को अगर लेस करते हैं तो कितना प्रॉफिट बचेगा 005, 9 में से 4 गया 5 में से बन गया 4, 45,500, जिसमें ऐड करना है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500, तो दैट मीन्स 005 617 47,000 का प्रॉफिट आ रहा है। इस 40,000 के प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, पार्टनरों के बीच में, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्रॉफिट किस रेशो में 3:1 की रेशो में, और प्रॉफिट कितना आया 47,000, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो करिए 47,000 का कितना आ जाएगा 3/5, 5 9 ज़ा 45 बचेगा 2, 5 4 ज़ा 20, तो 9,400 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28,200, और दोनों में आ जाएगा 9,400, तो ये आ गया आपका 28,200 एक्स के हिस्से में, 9,400 वाई के हिस्से में, और जेड के हिस्से में भी आ गया 9,400, टोटल आ गया यहाँ पर 47,000, ठीक है ना। अब हमें करना क्या, इसका टोटल करना है। आप देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट बांटा गया है, यहाँ पर एडजस्टमेंट से पहले बांटा गया, हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। आप दोनों का करिए कितना आएगा वो देखिए। अब ऐड करते हैं 5,000, 1,000, 28,200, उसमें से 700 को लेस करेंगे तो आपको पास आ जाएगा एग्जैक्ट नेट 33,500। नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 14,400 और इसका आ जाएगा 12,100, ठीक है ना। और हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। कंपेयर किस किस का करेंगे, ए और बी के बीच में कंपेयर करने के लिए हम निकालेंगे डिफरेंस। जब डिफरेंस आ जाएगा ए माइनस बी, ये गलत है और ये सही है, दोनों के बीच में अंतर डिफरेंस निकालेंगे तो 36,000 ए के अकाउंट में जमा हो गया, जबकि होना चाहिए था 33,500, यानी कि ज़्यादा हो गया, कम होना चाहिए था। दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2,500, ठीक है ना। इसके अकाउंट में ज़्यादा चला गया, निकाल के लेना है। दूसरा, इसके अकाउंट में 14,400 होना चाहिए था, 12,000 गया, यानी कि कम गया है। तो कितना कम गया है, 2,400 कम गया है। और इसके अकाउंट में 12,100 होना चाहिए था, 12,000 गया, यानी कि 100 कम गया है। जिसके अकाउंट में कम गया है उसको हम करेंगे क्रेडिट, जिसके अकाउंट में ज़्यादा गया है उसको करेंगे डेबिट। तो लास्ट में हम यहाँ पर करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि जनरल एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए पूरा प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा आपका क्या, पार्टिकुलर्स, ये हो जाएगा LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब हम करेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में X डेबिट हो रहा है और X वाई या जेड क्रेडिट हो रहे हैं। दैट इज हम लिखेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट को करना है तो X करंट अकाउंट डेबिट 2,500 टू बॉयज करंट अकाउंट 2,400 टू जेड्स करंट अकाउंट 100। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, सिंपल तरीके से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 had existed for same years. Ali wants that he should be get equal share in the profit with Hari and Potter, and the further basis that the change in the profit sharing ratio should be came into effect retrospectively were for the last 3 years. मतलब क्या हुआ कि हरी पैटर जो है 2:1 के
पार्टनर है, लेकिन अली चाहता है कि उसको भी इन फ्यूचर जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो बराबर हो जाए और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट हुआ वहीं से शुरू हो जाए। जबकि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 14-15 का 22,000, 15-16 का 24,000, 16-17 का 29,000। सारे पार्टनर एडजस्ट इसके लिए एग्री भी हो गए। आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि जब हम इसको इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ तो चेंजेस होगा। तो क्या चेंजेस होंगे उसी को हमें पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस तरीके के एक चार्ट बना लेते हैं, हैरी पॉटर अली, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। और यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में वो करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड इन किस रेशियो में, 2:1। सबसे पहले प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2014-15 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना 14-15 का, 22,000 को हैरी पॉटर अली के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 2:1 के रेशियो में। 2:1 के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 4 20, 5 4 20, 0 0, तो 44 2 कितना हो जाएगा, 8800। तो हैरी के हिस्से में आएगा 8800, पॉटर में है, दोनों का इक्वल है 44 और ये हो गया 4400, टोटल आ जाएगा 22,000। उसी तरह निकालेंगे 2015-16 का प्रॉफिट कितना है, 24,000। 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके हिस्से में जाएगा 9,600, इसके हिस्से में जाएगा 96,600 और इसके हिस्से में जाएगा 4,800, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 88, ठीक है ना। टोटल कितना हो जाएगा, 24,000। नेक्स्ट 2016-17 का निकालेंगे तो इसका प्रॉफिट जाएगा 29,000। 29,000 को सेम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो 11,600 और ये हो जाएगा 5,800। टोटल कितना हो गया, 29,000। इसको टोटल कीजिए कितना आता है वो देखिए। अगर हम टोटल करते हैं तो इसका आ जाएगा 30,000, इसका भी है 30,000 और इसका आ जाएगा 15,000। तो प्रॉफिट टोटल कितना हो जाएगा, 75,000। अब ये डिसाइड किया है कि पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है इस तरह से डिवाइड ना होके इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड 1:1 रेशियो, बराबर बराबर। तो 75,000 को अगर सब में बराबर वाला डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना कितना आ जाएगा, हैरी को 75 का 3 भाग कीजिए तो इसका मतलब ये आ जाएगा 25,000, 25,000। यहाँ से आपने क्या देखा, अभी ये हो गया ए और ये हो गया बी, दोनों के बीच का हम क्या निकालेंगे, अब डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस ए माइनस बी, ठीक है ना। ये हो गया था, ये होना चाहिए। अब इसका मतलब ए के हैरी के अकाउंट में 30,000 चला गया, 25 जाना चाहिए, तो इसके अकाउंट से 5,000 निकाला जाएगा, इसके अकाउंट से भी 5,000 निकाला जाएगा और इसके अकाउंट में कितना दिया जाएगा, 10,000 और दिया जाएगा। दैट मीन्स जिसको दिया जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट और ये भी होगा डेबिट। चलिए अब इसके लिए एंट्री करना है और एंट्री को क्या कहते हैं हम, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो फॉर्मेट बनाते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, जनरल एंट्री का सिंपल फॉर्मेट में है, पार्टिकुलर्स LF रुपीज़ और एंट्री करेंगे तो 5,000 दोनों डेबिट हो रहा है। कौन कौन डेबिट है यहाँ पर, हैरी, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, फिर है पॉर्टर, कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू अलीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। क्रेडिट कर देंगे इसको 10,000, ऐसे लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 38 के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन देखिए, Mannu and Srishti are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Following is the balance sheet of the firm as on 31st March 2027. और बैलेंस शीट दिया हुआ है 2017 का, कितना लायबिलिटी है एसेट साइड में दे रखा है, और साथ ही नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31st March 2017 was 5,000 which was divided in the agreed ratio, but interest 5% per annum on capital and 6% per annum on drawing was inadvertently इनइक्वायर्ड। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने क्या किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऊपर बैलेंस शीट जो बनाया है वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था प्रॉफिट का, बिना 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिए ही हो गया था, यानी गलत हुआ। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है। और कैसे करेंगे, उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट देखना होगा, फिर डिफरेंस निकालेंगे किस किस्से में क्या एडजस्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट कितना है 5,000 को बिना एडजस्टमेंट में बांटा गया है, तो कैसे बांटा गया उसको देख लेते हैं। ए नंबर, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड विदाउट एडजस्टमेंट, बिना एडजस्टमेंट के, किस रेशियो में 3:2 की रेशियो में, और प्रॉफिट है कितना 5,000 को 3 और 2 में रेशियो में रखें, सिंपल है। मन्नू किस्से में 3,000, सृष्टि किस्से में आ जाएगा 2,000, ठीक है ना। तो ये जो हुआ है क्या हुआ है, गलत हुआ है, ठीक है ना। अब इसको सही करेंगे। बी नंबर, एडजस्टमेंट, ठीक है ना। क्या होगा, सबसे पहले क्रेडिट होना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट होना है 5%, तो 5% चार्ज करते हैं। एक्चुअली में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है किसमें, ओपनिंग कैपिटल पे, बट यहाँ पर हम जो है क्लोजिंग और ओपनिंग को छोड़ देते हैं, हम केवल हर प्रॉफिट से एडजस्ट करते हैं। तो डायरेक्टली जो भी क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 5%। 30,000 का 5% कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,500, और 10,000 का 500 आ जाएगा यहाँ पर 500, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पर 2,000, ठीक है ना। इसके अलावा क्या किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि लेस होना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा 4,000, और 2,000 का क्या आ जाएगा 6% के हिसाब से। लेकिन इसमें और एक चीज़ कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो रहा है 6% पर मंथ के हिसाब से होगा, 6 मंथ के हिसाब से होगा। तो हम पर कैलकुलेट करते हैं, किसका कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मन्नू का ड्राइंग है 4,000, इंटरेस्ट है 6% का, और साथ ही 6 मंथ का निकालना है 6/12, कैलकुलेट कीजिए 6 2 जा और 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 0 0 4 0 120, और मन्नू का 120 है, तो दूसरा कौन है सृष्टि है 2,000, तो 2,000 का हाफ हो जाएगा यानी कि 60। तो यहाँ पर ड्राइंग है 120 लेस होना है, और इसका ड्राइंग है 60, तो टोटल कितना हो गया 180, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करना है, ऐड करना है प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना है 5,000 में से 2,000 लेस कीजिए, 180 ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स 5,000 प्लस 180, तो कितना हो जाएगा 5,180 माइनस 2,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 3,180। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 3,180 को किस रेशियो में 3 और 3,180 को 3 और 2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस किस के बीच में, मन्नू और सृष्टि के बीच में। देखिए कितना आता है 3,180 मल्टीप्लाई बाई 3/5 और 3,180 मल्टीप्लाई बाई 2/5, तो करिए कितना हो जाएगा 5 6 30, 5 3 15, बचा 3, 5 6 30, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 3 9 1 10, 6 3 18 1 19, सेम और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 12, 3 2 6 1 7 और 3 2 12, तो ये आ गया दोनों का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम एंट्री करेंगे यहाँ पर 1,908 और ये जाएगा 12,72। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा था हमारा 3,180। अब हम क्या करना है, अब हमें इसका टोटल करना है। टोटल करिए, इन दोनों प्लस होगा उसमें 120 लेस कर देंगे, तो 1,500 और 1,908 में से 120 को लेस करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3,288,
ठीक है ना। 1272 प्लस करेंगे इन दोनों का तो 700, इसमें 60 माइनस करेंगे तो आपको पास आ जाएगा 1712। ये हो जाएगा बी का टोटल। लेकिन हमें निकालना है क्या, डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी। 3000 में से 3288 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2088। ठीक है ना। इसके अकाउंट में इतना होना चाहिए था लेकिन इतना गया है, इसके अकाउंट में और जाना चाहिए तो इसके अंदर करेंगे क्रेडिट, तो सेम अमाउंट इतना ही आ जाएगा यहाँ पर भी, बट इसको करेंगे हम क्या, डेबिट। किसी इसके अकाउंट में ज़्यादा चला गया, कम जाना चाहिए था। अब इसके लिए हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सेम वही जैसे फॉर्मेट बताते हैं वैसा ही बनाइए। दैट इज पार्टिकुलर्स LF अमाउंट। तो जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करना है सृष्टि को, मन्ने को करना है क्रेडिट। दैट इज सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2088 टू मन्नूज कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन को आप जो है ओपनिंग कैपिटल निकाल के भी कर सकते थे। ओपनिंग कैपिटल निकालते तब भी थोड़ा लंबा हो जाता, बट मैंने शॉर्टकट में आपको ये समझा दिया है कि इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तब भी हो जाएगा। थैंक यू।